आपका रूल नंबर 40। ये क्या कहता है, आप जब भी आपका क्या होता है एडजेक्टिव आपका नाउन की तरह यूज होता है। एडजेक्टिव नाउन की तरह तभी यूज हो सकता है जब एडजेक्टिव के साथ द आर्टिकल लगाओ। लाइक देखो आपका एग्जाम्पल में बता देता, पुअर जो है वो आपका एडजेक्टिव है गरीब, लेकिन अगर हम कह देते हैं आपका द पुअर, तो द पुअर दोनों मिलके क्या करते हैं, एक नाउन बनाते हैं और इसको हम कहते हैं आपका कॉमन नाउन की तरह हम इसे यूज करते हैं। ये बेसिकली द पुअर जो आपका फ्रेज है वो रिप्रेजेंट करेगा उन लोगों को जो क्या गरीब है। क्लियर है। और ये आपका प्लूरल कंसिडर होगा, द पुअर हो गया, द रिच हो गया। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि अगर आपका एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज करेंगे तो उसके साथ हम पॉजिटिव केस, उसका हम पॉजिटिव केस नहीं बनाएंगे। लाइक हम ये नहीं कह सकते द पुअर और अपॉस्ट्रोफी एस, ओके, या फिर हम ये नहीं कह सकते द रिच और आपका अपॉस्ट्रोफी एस। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ आपका द पुअर्स एम्बिशंस आर हार्डली फुलफिल्ड। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका द आर्टिकल है, पुअर आपका एडजेक्टिव है, द आर्टिकल लग गया पुअर एडजेक्टिव के साथ, तो ये दोनों वर्ड्स मिलके क्या कर रहे हैं, एक कॉमन प्लूरल नाउन बना रहे हैं। ओके, एम्बिशंस आपका नाउन हो गया। क्लियर है। आर जो है वो आपका लिंकिंग वर्ब है, हार्डली आपका एडवर्ब हो गया, नेगेटिव एडवर्ब है, ये आपको ध्यान रखना है। फुलफिल्ड जो है वो आपका एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो आपका हमने यहाँ क्या कर रखा है, आपका अपोस्ट्रोफी और एस हमने यूज कर रखा है, ये गलत है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, द एम्बिशंस ऑफ द पुअर। ओके, द आर्टिकल क्या करेगा, एम्बिशंस नाउन को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। ऑफ आपका प्रपोजिशन है, द पुअर जो आपका नाउन है कॉमन प्लूरल नाउन, वो आपका क्या ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कभी भी नाउन यूज करें एज एन एडजेक्टिव तो हमको क्या ध्यान रखना है, उस नाउन का हमने कभी भी पॉजिटिव केस नहीं बनाना है। इससे रिलेटेड है कि आपका एग्जाम्पल है, इसका आपने क्या करना है, कमेंट में आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं, आज एक और रूल हम डिस्कस कर लेते हैं, वह है आपका रूल नंबर 41। और ये क्या कहता है, आप यू की जगह यहाँ पे क्या कर दो, आप वी कर दो। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जब भी हम क्या करेंगे किसी सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते, उसको रेफर करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे जनरल, मतलब साधारण शब्दों में। ओके, या फिर साधारण सा सेंटेंस होगा, कोई जनरल बात करी जा रही हो किसी नाउन को, तो वो जनरल टर्म हो जाता है उसका यूज। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे उसके साथ। बहुत अच्छा रूल है, काफी बार पूछा भी जाता है। इसको देख लेते हैं, क्या लिखा है आपका, आई एम लुकिंग फॉर एन इंटरेस्टिंग वर्क। ओके, तो यहाँ पे जो वर्क है ना, ये आपका क्या अनकाउंटेबल नाउन है, इंटरेस्टिंग आपका एडजेक्टिव है, आईएनजी लगा है, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव उस नाउन के साथ लगा रहता है जो नाउन क्या होता है, पार्टिसिपल के थ्रू जो एक्शन बता रहा होगा उसका डूअर होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे आपका ये एन इंटरेस्टिंग वर्क जो है आपका नाउन फ्रेज है, ये आपका एम लुकिंग फॉर जो आपका वर्ब फ्रेज है उसका ऑब्जेक्ट है। लुकिंग फॉर की हम बात करेंगे तो आपका फ्रेजल वर्ब है लुक वर्ब का, लुक फॉर। एम यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है, जब भी आपकी बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती है तो क्या होता है उसके साथ, अगर एक्टिव वॉइस है तो क्या होगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा, पैसिव वॉइस होगा तो आपका थर्ड फॉर्म लगेगा। आई आपका सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस का। क्लियर है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे से एन हटा देना है, क्योंकि वर्क क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन की अगर हम बात करेंगे तो जनरल टर्म की हम बात करें कि मुझे एक भाई इंटरेस्टिंग वर्क की क्या आपकी जरूरत है, तो हम एन नहीं लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, द मनी अलोन कांट ब्रिंग अस सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे मनी नाउन है, अनकाउंटेबल है, सब्जेक्ट है, अलोन आपका एडजेक्टिव है जो क्या कर रहा है, आपका मनी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। कांट ब्रिंग आपका वर्ब फ्रेज है, कांट आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ब्रिंग आपका मेन वर्ब हो के, अस आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, होम का रिप्लाई, सेटिस्फेक्शन व्हाट का रिप्लाई, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नाउन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द आर्टिकल यूज नहीं करेंगे क्योंकि मनी जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है और इसका हम क्या करें, इन जनरल यूज बता रहे हैं। ओके, कोई डेफिनेट या फिर स्पेसिफिक यूज के लिए, पर्पस के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज नहीं कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं आपका, क्या आपका ही गेव मी एन एडवाइस। तो यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, गिव आपका मेन वर्ब सेकंड फॉर्म है, गिव गेव। ओके, मी जो है वो आपका गिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, होम का रिप्लाई इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट का रिप्लाई देने के लिए एडवाइस यूज हो रखा है तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। गिव व्हाट रिप्लाई मिला एडवाइस, गिव होम रिप्लाई मिला मी। ओके,
एंड हमने क्या कर रखा है, आर्टिकल यूज कर रखा है विद एडवाइस नाउन जो आपका क्या अनकाउंटेबल होता है, तो हमको क्या करना है, एन को यहाँ से रिमूव कर देना है। इससे रिलेटेड कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। ओके, तो 5 ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस का आंसर आपने एरर फाइंड करना, कमेंट में इनका आंसर करना। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, टिल देन जय हिंद जय